हेलो एवरीवन, आदाब और अभिनंदन आप सभी को मेरे YouTube चैनल जायसवाल बायोलॉजी में। It's me Dev Jaiswal, science teacher, and today I am here to deal with you with topic हाइड्रोकार्बन्स। आपके सामने मैं उपस्थित हूँ आज हाइड्रोकार्बन्स सब टॉपिक पर वीडियो लेकर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स है क्या। हाइड्रोकार्बन्स है क्या? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के रूप में होते हैं। So the compounds which consist of hydrogen and carbon as constituent elements are known as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन या हाइड्रोजन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, मार्स गैस। मार्सी प्लेस में मीथेन को पाया जाता है, इसीलिए हम लोग मार्स गैस बोलते हैं इसको। CH4 मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसको हम लोग मार्स गैस या मीथेन हम लोग बोलते हैं। इसमें जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जितना भी है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हम लोग को मिलेगा 3 डिफरेंट पार्ट्स। एक जो है अल्केन, दूसरा जो है वो है अल्कीन, और तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। Hydrocarbons are majorly divided into 3 types. One is alkane, then alkene, and then alkyne. अल्केन हम अब किसको बोलते हैं? अल्केन होमोलोगस सीरीज का वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे सपोज ये 2 कार्बन है, इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन का जो चेन है ना, ये लॉन्ग चेन ऐसे बनेगा, और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा? सिंगल बॉन्डिंग। तो सिंगल बॉन्डिंग होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। कंटिन्यूअस जो है ये चेन जो है ये कार्बन एटम का, ये आगे बढ़ते जाएगा, और कार्बन एटम्स चारों तरफ से इसको फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट से ये कवर होगा, बाहर से कोई भी गैप नहीं होगा। इस शॉर्टकट हम लोग बोले तो एक तो कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो पहले में 2, उसके बाद 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो कार्बन एटम जो है ना, कार्बन जो एलिमेंट है, ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है ये इस विश्व में। इसके मुख्य कारण है इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी मींस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये गेन करता है व लूज भी कर सकता है कंपाउंड्स बनाने के लिए। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे फॉर्म करता है, और डिफरेंट 4 कंपाउंड से ये बॉन्डिंग कर सकता है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन में ये कार्बन का नाम आता है। और अगर आपको पूछ दे एंट्रेंस एग्जाम में कि कार्बन फॉर्म्स मैक्सिमम कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द वर्ल्ड, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो इसका जो मुख्य आंसर है वो होगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाम ही है कैट। कैट से कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों आया है?
क्योंकि अगर आप एक तो बिल्ली को अगर अपने आप छत से अगर नीचा गिराइएगा तो बिल्ली को आप जैसे भी गिराइए कोई बात नहीं, जब ये लैंड पर जब ये अपने पैर जब रखेगा ना तो ये चारों पैर एक के पास रखेगा। आप जैसे भी उसको क्यों ना फेंकिए, ऊपर हम लोग जरूरी नहीं है फेंकना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इससे आता है। सो अल्केन, अल्केन याद करने का तरीका कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्डिंग। क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग। और ये कार्बन जो एटम है ना, ये कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, पर आसपास में जितना भी डिफरेंट एलिमेंट्स लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, वो चारों ओर से कार्बन को क्या कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे। कार्बन के पास कोई भी जो ठाव है वो नहीं रहेगा, सब बॉन्डिंग में चला जाता है। तो इसीलिए यही कारण से ये तो जनरली अल्केन हुआ ही, पर यही सिंगल बॉन्ड होने के कारण कार्बन कार्बन एटम में और चारों तरफ से कार्बन एटम को घेरे जाने के लिए और ये लॉन्ग चेन फॉर्म करने के लिए इसको सैचुरेटेड कार्बन हम लोग बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या, सैचुरेटेड। सो अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मेन प्रॉपर्टी कि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन जो एटम है ना उसके आसपास में कोई भी ठाव नहीं है दूसरे एलिमेंट से डायरेक्ट बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि जितना भी ये बॉन्डिंग, आखिर ये देखिए कार्बन कार्बन 4 टो बॉन्ड बना सकता है, यहाँ हाइड्रोजन से 3 टो बनाया है, तो ये कार्बन से, ये कार्बन इधर साइड से हाइड्रोजन से बनाया और ये कार्बन से, ऐसे हो गया ये। ओके, अब ये दो तो जो है ना, ये अल्कीन और अल्काइन, तो अल्काइन में ठीक वैसा ही कांसेप्ट, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड। और ये दोनों को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड सर क्यों, क्योंकि इसमें सपोज हम लोग ले लेते हैं तो कार्बन कार्बन के एटम में बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो कितना होगा, डबल बॉन्ड। कितना, डबल बॉन्ड। तो आप अब बताइए, यहाँ पर ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर ये H हो गया, तो कार्बन आखिर मैक्सिमम कितना कम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। तो यहाँ 2 टो कर दिया, ये 1 3 1 ये 4। इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 टो 1 3 1 और 4, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो 4 तो ऐसे ही हो गया, पर यहाँ पर जो स्पेस है ये तो खाली हो गया। पर खाली नहीं होने से डबल बॉन्डिंग, अगर ये खाली नहीं होता, डबल बॉन्डिंग होने से ये खाली हो गया, इसीलिए इसको क्या है, तो हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, अल्कीन अल्काइन के पास सेम कॉन्सेप्ट अल्काइन के पास भी है, यहां भी है। तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, एक तो हाइड्रोजन यहाँ और एक तो हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ 2 टो ठाव हो गया खाली, कार्बन के चारों तरफ से इन्वेलप नहीं किया गया। तो यही ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इन्वेलप नहीं किया गया, तो जो लॉन्ग चेन है ना, ये दोनों केस में नहीं फॉर्म होता है, और इसीलिए इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो जनरल formula to represent these 3 different types of hydrocarbons are, अल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2, अल्कीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n-2, सॉरी 2n CnH2n, और अल्काइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n-2। जहां ये n बोले तो सर, ये n का अर्थ क्या होगा, ये n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। n का अर्थ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो ये आप लोगों को जनरल कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों के लिए।
अब हम लोग आगाड़ी बढ़ते हैं। कुछ आगाड़ी में हम आपसे क्या बोलेंगे, अल्केन तो अल्केन हो ही गया, अल्किन को अल्किन को और अल्काइन के बारे में अगर बोला जाए तो अल्काइन को एसिटाइलिन के रूप में भी चिन्हा जाता है। अल्काइन को एसिटाइलिन के रूप में पाया जाता है। और अल्किन को हम लोग बोलते हैं ओलेफिन्स। अल्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स। सो इसको एसिटाइलिन बोलने का अर्थ कि इसका जो फर्स्ट मेंबर जो है ना, फर्स्ट मेंबर इथाइन, तो इथाइन को दूसरे नाम में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो फर्स्ट मेंबर के का जो नाम है उसका नाम से इसका नाम क्या हो गया, एसिटाइलिन। और अल्किन को ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं, तो ये माना क्या गया है कि इसका जो फर्स्ट मेंबर अल्किन का जो इथिन है ना, इथिन जिसको हम लोग इथाइलिन बोलते हैं, तो उसको पाया गया है कि वो जब क्लोरीन और ब्रोमीन से जब रिएक्ट करता है ना, जब क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो आयली प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सो आयली प्रोडक्ट फॉर्म करने की वजह से अल्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स। और वो करता कौन है, इसका फर्स्ट मेंबर जो इथिन है, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में इथाइलिन बोलते हैं, वो करता है। सो फर्स्ट मेंबर की तरह से इन लोग का डिफरेंट नाम हुआ है। जैसे हम लोग एक तो बात आपको बता दे, अल्केन है ना, अल्केन, अल्केन में से अगर आप माइनस याच कर दोगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइन में। अल्केन में से अगर आप माइनस एच कर दोगे तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन में। ये बात याद रखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे कंपाउंड्स बना दें। इसके बाद में जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज, उसके बाद आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म कैसे हम लोग पता करेंगे। पर ये लास्ट एंडिंग स्टेप में हम जा रहे हैं इस वीडियो का। इसके बाद जो वीडियो है वो देखिएगा, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। सो अब हम लोग देखें MET मीट, ETH ईथ, PROP प्रोप, BUT ब्यूट। ये मैंने नाम लिखा, सफिक्स इसको माना जाए, सॉरी प्रीफिक्स, सफिक्स तो बाद में आएगा। सो मिथ में अगर हम लोग मिथ कैसे चिने, कार्बन एटम्स 1 होगा तो कार्बन एटम्स 1 होगा तो मिथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कार्बन एटम्स 2 होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईथ को। अगर कार्बन एटम्स 3 होगा तो रिप्रेजेंट करेगा प्रोप को। कार्बन एटम्स 4 होगा तो रिप्रेजेंट करेगा ब्यूट को। ऐसे ही पेंट होगा तो 5 को, कार्बन एटम्स होगा तो ऐसे ही है, लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अगर हेक्स होगा तो 6, हेप्ट होगा तो 7, ऐसे ही होगा। सो देखिए ये क्या हो रहा है। अब मिथ में यदि हम लोग एन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। ईथ में अगर हम लोग जोड़ देंगे एन तो ये क्या हो गया, इथेन। क्या हो गया, इथेन। ऐसे ही प्रोप में एन जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन।
और ऐसे ही ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ये हो गया। तो कार्बन अगर एक एटम होगा तो मिथ, दो होगा तो ईथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट। ऐसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म में ये आगे बढ़ेगा। अल्केन में से -H आप लोग अगर कर देंगे तो ये क्या हो गया, अल्काइल को हम अभी रहने देंगे, बाद में ये सब बनाकर और बताएंगे कि अल्काइल हम लोग कैसे किसको बोलते हैं। जैसे पहले हम लोग बनाया थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए सपोज मुझे प्रोपेन का बनाना है, किसका, प्रोपेन का। तो मैंने तो अभी अभी लिखा था कि प्रोपेन में कितना कार्बन एटम होता है, सिंगल। कितना, सिंगल। और अल्केन में ए यानी जहां होता है वो सिंगल बॉन्ड ही रहता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में। अगर ई यानी जैसे अल्किन मैंने लिखा था तो उसमें कार्बन कार्बन एटम जो होते हैं ना, मिनिमम कम से कम एक तो कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा ही। जरूर नहीं है सब में होगा, पर एक तो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होगा ही। और वही अल्काइन हो गया वाई यानी, तो उसमें जितना भी कार्बन एटम्स लोग हैं कम से कम मिनिमम एक तो कार्बन एटम और दूसरे कार्बन एटम के बीच एक तो कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ प्रोपेन ए यानी है, तो यहाँ प्रोप में तीन तो कार्बन, तो हम लोग तीन तो सिंगल बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद जो साइड्स है ना हम लोग क्या करेंगे, कोई बात नहीं, एक सिर्फ हम लोग यहाँ पर रख देंगे। और मैंने बोला था आपको कि CnH2n+2 ये होता है जनरल फॉर्मूला अल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो n बोले तो कार्बन एटम, तो बोलिए तो यहाँ पर कार्बन एटम कितना है, 3। तो यहाँ n के सतह में क्या हो गया, 3। और H2 या n के सतह में into 3 + 2 = C3, 2 3 जा 6 और 8। सो ये हो गया C3 या H है। ये किसका हो गया, प्रोपेन का। किसका, प्रोपेन का। तो ये तो हो गया हमारा, ये फॉर्मूला से आ गया। तो अब लोग हम यहाँ पर देखते हैं कि C3 तो है कि नहीं, H8 है कि नहीं, राम द्वीप 3, कार्बन हाइड्रोजन 3 5 8 हो गया। ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना CnH2n+2, इससे ये मैच करता है। सो ये क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। सो ये जो है ना ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक एक तो कार्बन को लेकर, जैसे CH2, ये कार्बन एटम में क्या हो गया, सॉरी C, यहाँ पर क्या है H3। उसके बाद ये क्या हो गया CH2, उसके बाद इस कार्बन को लिया जाए तो CH3। और इसी का कंडेंस जो फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल जो हो गया और ये भी हो गया, और इसको कंडेंस फॉर्मूला है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो गया, CH3 दो तो CH3 के होल 2, और ये क्या हो गया CH, कंडेंस शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला। तो ये CH3 दो है तो CH3 का होल 2 और बाकी क्या हो गया CH2, तो ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला हो गया ये। सो ये हो गया प्रोपेन। मीथेन को अगर हम लोग बोलते हैं तो मीथ में कितना कार्बन है, तो और सबके आसपास क्या होगा सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया CH, तो ये CH4 हो गया। इसका जो हो गया क्या हो गया मीथेन, क्योंकि मीथ में एक तो होता है और N बोले तो सिंगल बॉन्ड, मीथेन हो गया। और इसमें आप देखिए हम यहाँ पर मैं आ रहा हूँ मीथेन CH4, इसमें हम लोग क्या करेंगे एक तो -H कर देंगे, तो ये कितना हो गया CH3। क्या हो गया CH3। तो ये मीथेन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मीथाइल। क्या बोलेंगे मीथाइल, आइल जोड़ देता है लास्ट में।
जैसे ये प्रोपेन है C3H8 हो गया, एक तो यहाँ हटा दीजिए तो C3H7 हो गया, तो ये क्या हो गया प्रोपाइल, क्या हो गया प्रोपाइल। और ये कार्बन और हाइड्रोजन तक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होगा ही, ये बात याद रखिएगा, पर इसमें फॉरेन एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे अल्कोहल, सपोज अल्कोहल का जो ग्रुप है ना, क्या अल्कोहल का ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये OH जो है फंक्शनल ग्रुप, इसको अल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्कोहल। जैसे आपको सपोज मिथाइल अल्कोहल का सपोज आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो मिथाइल बोले तो CH3 और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए OH जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया मिथाइल अल्कोहल। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए मिथाइल अल्कोहल का, कोई बात नहीं, इसमें से एक तो OH को हटा दीजिए, क्या कीजिए एक तो OH को हटा दीजिए और OH के सट्टा में क्या रख दीजिए OH, क्या रख दीजिए OH। सो ये CH3 मिथाइल हो गया, OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये मिलकर क्या हो गया अल्कोहल ही रिप्रेजेंट करता है, तो मिथाइल अल्कोहल। सो ये हो गया। अब हमको एक दो और एग्जांपल देखते हैं और ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लास्ट एंडिंग हो रहा है हम लोग। अब हम लोग चले इथीन के तरफ, इथीन जिसको दूसरे भाषा में इथाइलिन भी बोला जाता है, इथाइलिन। सो इथीन जब इन होगा तो ये अनसैचुरेटेड में आ गया, इन आइन कंटीन्यूअस चेन जो है कार्बन एटम्स का वो फॉर्म नहीं करता है लॉन्ग चेन। और इत बोले तो कितना कार्बन एटम दो तो, कितना दो तो, इत में डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है डबल बॉन्ड। तो अगर बहुत ज्यादा अगर कार्बन एटम्स 3-4 ऐसे होता तो कोई बात नहीं, तो किसी एक ठो में क्या हो गया, किसी एक ठो में हम लोग डबल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में हम लोग दे सकते हैं, जरूरी नहीं दूसरा में होगा कि नहीं, पर एक ठो में जरूर होगा, पर यहाँ तो दो ठो ही है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो एक ठो कार्बन एटम कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4 ठो, तो ये दोनों ठो तो दो बना दिए, तो एक ठो इधर एक ठो इधर एक ठो इधर एक ठो इधर, तो ये हो गया H, ये हो गया H, ये भी हो गया H, ये भी हो गया H। सो ये क्या हो गया इथीन, क्या हो गया इथीन। इथीन हो गया, तो इसका मोलेकुलर फार्मूला हम लोग देखे थे C2 और H कितना हो गया रामदूत 3-4, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। कंडेंस फार्मूला बोले CH2 हो गया, डबल बॉन्ड क्या CH2, पर ये इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली लिखा जाए ना तो ऐसे लिखा जाता है H2C डबल बॉन्ड CH2, बात तो वही है C, तो CH2 ये C, इसमें भी H2। सर ये क्यों आप इधर उधर कर दिए, मुख्य जो ये इसका कॉन्सेप्ट है क्या है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, पर यहाँ पर जो हम लिखे हैं ना तो H और कार्बन के बीच में हो गया है, सो लिखा जाता है इसे। सो ये हो गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया क्या इथीन, क्या हो गया इथीन। इथीन को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल फार्मूला है क्या है CnH2n, C यहाँ पर क्या है 2 और H, तो 2 2 जा, और देखिए तो यही तो बात है ना C2n, तो ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अल्काइन, और अल्काइन में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n-2 फार्मूला से। इथाइन जिसका दूसरा नाम क्या है एसीटाइन, मैंने वीडियो में बोल दिया हूं। सो इथाइन में आइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इथ क्या है
दो तो कार्बन एटम, सो दो ये कार्बन एटम बना दीजिए और आइन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। और एक तो जो कार्बन एटम जो है तो इसमें क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन एटम होगा। यहाँ पर भी एक तो, क्योंकि कार्बन एटम चार्ज तो से ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो तीन तो यही हो गया, तो एक तो इधर, इसको भी एक तो इधर, C2H2 C2H2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम लोग मिलाकर लिखेंगे तो N से ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन के एटम। सो यही हो गया CH होल्ड। सो ये क्या हो गया, इथाइन। सो कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर अल्केन हो तो सिंगल बॉन्ड होगा ये कार्बन कार्बन एटम के बीच और लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा, ठीक है। और जो कार्बन एटम जो है चारों ओर से इन्वेलप होगा। अगर इथीन है मिस एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन एटम जितने भी कम से कम एक में डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड इसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन का जो ठाव है वो खाली हो जाता है, जैसे यहाँ भी खाली हो गया कुछ। और अल्काइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से, और हम लोग याद रखेंगे कि अल्काइन में तीन तो ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। ट्रिपल बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बन कार्बन का बीच में जो लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है वो नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड हम लोग बोलते हैं। मैंने रीजन भी दे दिया और इसको क्या क्या बोला जाता है उसका भी रीजन दे दिया। एक तो बाकी है सिर्फ ये कुछ भी नहीं है, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपको इथाइल, क्या इथाइल अल्कोहल को बोला जाए मोलेकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, सॉरी इथाइल अल्कोहल। इथेन अल्केन में से यहाँ हम लोग हटाएंगे तो अल्काइल हो गया, तो इथेन में से, जैसे इथेन में से हम लोग माइनस करेंगे H, तो ये क्या हो जाएगा इथाइल। अल्कोहल को तो हमें मालूम ही है फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, क्या है OH। इथेन, इथेन का मोलेकुलर फॉर्मूला N है, तो कौन सी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, CnH2n+2, तो ये इथेन में दो दो जना चार दो 6, तो C2H6 जैसे ये एक दो तो कार्बन ये हो गया, C2 CH3 C2H6 CH3 के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्मूला में CH3 के होल टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया होगा। इसमें हम लोग एक तो H घटाएंगे, क्या हटाएंगे H, H जब हम लोग हटा देंगे ना तो ये C2 तो C2 ही रह गया, ये H एक तो घटाएंगे तो ये 6 तो है, कितना हो गया 5 तो, ये इथाइल हो गया, क्या हो गया इथाइल। और इसी में हम लोग जब OH मिला देंगे ना, तो OH बोले तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो ये क्या हो गया इथाइल अल्कोहल, क्या हो गया इथाइल अल्कोहल। तो C2H5OH। ये आप लोग के कांसेप्ट में ग्लिसरॉल भी है, तो ग्लिसरॉल भी है, तो ग्लिसरॉल का कोई बात नहीं। ग्लिसरॉल में क्या होता है, जैसे प्रोपेन में से तीन तो हाइड्रोजन एटम्स को आप लोग हटा के और OH से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे प्रोपेन हम बता दिए आपको, प्रोपेन में तीन तो कार्बन एटम, ये हम लोग क्या करते हैं ऐसे अगर करेंगे तो यहां से ऐसे, तो ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये भी H, तो ये क्या हो गया C3H8 C3H8, ये प्रोपेन का हो गया। और ये प्रोपेन में से आप लोग क्या करें -3H, माइनस क्या 3H, और उसके सतह में +3OH। सर ये क्या आप बोल रहे हैं, प्रोपेन जो कंपाउंड एल्केन है इसमें से हम लोग तीन तो OH हटा देंगे
और उन H को हटाकर हम लोग क्या रखेंगे, OH तीन तो रिप्लेस कर देंगे। तो जो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा ना वो हो गया क्या, ग्लिसरॉल व ग्लिसरीन। हम लोग स्किन में लगाते हैं ना अपनी स्किन सॉफ्ट करने के लिए, वही है ये एक तो उसका यूज। तो अब क्या हो गया, अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा C ये हो गया। उसके बाद ये जो तीन तो OH को हटाना है तो नीचे को OH को हटाकर OH को रखना है हम लोग को। सो OH हम रख देंगे और बाकी के साइड में क्या हो गया, H H H और H। सो इसका जो फॉर्मूला यो क्या हो गया C3H कितना हो गया 5 राम 3 4 5 और OH कितना हो गया, OH बोलिए तो आप, OH कितना हो गया 3। सो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है ग्लिसरीन व ग्लिसरॉल का। इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग बोलते हैं, क्या ट्राईहाइड्रिक। सर ट्राईहाइड्रिक क्यों, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल का OH वो कितना है 3 है। सो C3H5OH का होल 3 ग्लिसरॉल का ये मोलिकुलर फॉर्मूला। सो आप सभी को मेरे YouTube चैनल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी दीपावली और छठ का त्योहार चल रहा है त्योहार का। सो आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि के विकास हो, यही कामना करते हुए और मेरे YouTube चैनल, मेरे अपने पर्सनल परिवार की तरफ से, हर एक नेपाल वासी की तरफ से आप सभी को मैं त्योहार दीपावली छठ को शुभकामना देते हुए आप लोग से मैं विदा मांगना चाहता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।